हेलो डियर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे देश के युवाओं को एक गलत रास्ते पे ले जा रही है। वो क्या है कि कुछ विदेशी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, कंडोम को इतना जोरों शोर से प्रचार कर रही हैं, टीवी पे, अखबार में, सिनेमा घरों में, बस जहां भी जाइए तो ये प्रचार आप। और सहारा क्या चीज़ के लिए है कि आप कंडोम का यूज करेंगे तो आप एड्स से बचेंगे। भाई तो कभी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप में संयम बरतो और अपने आप को कंट्रोल रखो और पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझे, गलत काम ना करें। ये बारे में कभी भी कंपनियां बात नहीं करती है। सिर्फ आपको ये बात करती हैं, कभी भी प्रचार में देखते होइएगा तो आपको सिर्फ ये सुनाई देता है, कुछ भी करो भाई लेकिन कंडोम का यूज करो। आप हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, हमारे युवा को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो याद रखना, उन जो भी कंपनियां हैं ना, कम से कम 20 कंपनियां हैं फॉरेन की हैं और कम से कम उसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस की कंपनी है। उनका टारगेट है, आज से 15 से 20 साल पहले कंडोम की मात्रा मार्केट में बहुत ही कम ही मात्रा में बिकता था, लेकिन आज इंडिया में कम से कम नहीं तो साल भर के अंदर में कम से कम 5 से 6 करोड़ कंडोम बिक जाते हैं। आप सोच लीजिए कि वो कितना बड़ा मार्केट इंडिया में पकड़ ली है वो सब सारी कंपनियां। उनका टारगेट है कि इंडिया में एक दिन में 1 से 2 करोड़ कंडोम बिके। तो हमारी संस्कृति और हमें उस मतलब कि एक गलत रास्ते पे, एक मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन ही बदल गया है। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे विचार थे, जो हमारे बुजुर्गों के जो की धरोहर थे, उसको सब बिगाड़ के तहस नहस कर रहा है। भाई कंडोम का यूज क्यों करें? हम अपने आप को संयम नहीं बरत सकते हैं? अपने आप को थोड़ा सा हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? इस बारे में बात क्यों नहीं करते? क्यों आप कहते हो कि बार बार आप कंडोम यूज करो? कुछ भी करो बट कंडोम का यूज करो। क्यों करें भाई हम? तो आप लोग इन विदेशी कंपनियों से सावधान रहें और अपने आप में, यार भाई आप खुद ही चालाक हो, आप पढ़े लिखे हो। सोचो कि हमारे जो पूर्वज रहते थे, जो हमारे पहले के पूर्वज थे, क्या वो कभी कंडोम यूज करते थे? वो कैसे अपनी संतानें कम भी होती थी, बच्चे पहले भी हमारे जो बच्चों की संख्या होती थी वो लोग कोई कम होते थे। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते थे। जनसंख्या भी हमारी कम थी, वो तो कंडोम यूज नहीं करते थे, उनको तो एड्स नहीं होता था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कंपनियां हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारी युवा पीढ़ी के दिमाग में ये भर रहे हैं कि आपको कंडोम लगाना है, लगा कर करिए, कुछ भी नहीं होगा। अब पहले हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो हमारी संस्कृति थी, वो बात बताते थे कि आपको ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना है, अपने आप में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, ठीक। तो ताकि उस समय की बात, पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि खुला ओपन है भाई, जो जिसके साथ जो इच्छा किया खुलकर अपना जो भी वो किया करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति उन लोग से बहुत ही बेटर थी। लेकिन दिन पे दिन हमारी सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को धारण कर रही है और वो लोग हमारी सभ्यता को धारण कर रहे हैं। तो आप सोचो उन लोग से ऐसा चालाक कौन है? फिर भी हम लोग पागल है, हमारी युवा पीढ़ी पागल है, बार बार कंडोम के पीछे भागती है। ऐसा नहीं करना है और अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ अपने दिनचर्या में आप पालन करेंगे तो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी और इस मार्केट को समझिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट के हमारे। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा विरोध हमारे भाई राजीव दीक्षित ने किए थे। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जब एक मंच पे साझा किए थे तो इस बात को उन्होंने खुलकर विरोध किया था, ठीक। आज तो भाई राजीव दीक्षित हम लोग के बीच नहीं है, नहीं तो अगर शायद वो रहते तो आज कंडोम जो इतना मार्केट में प्रचलन में है शायद उतना न रहता, क्योंकि उनकी एक बात ही अलग थी और युवा पीढ़ी को वो चाहते थे, अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाना चाहते थे। ठीक है डियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।